Today we are going to discuss about bacteria, the bacteria, and in this topic we will discuss the discovery of bacteria, general characteristics of bacteria, how many types of bacteria, that is Archaebacteria, Eubacteria, wall-less forms, Mycoplasma, Sphaeroplast, all those are mentioned here. We are discussing in this video. No, we will discuss it in later. अब हम एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरियल सेल इज ए प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल। यह एक प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल है दैट डज नॉट कंटेन। प्रिमिटिव क्यों कहा गया है कि वो डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट पॉइंट, इट लैक्स द सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहता है, लाइक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, इसलिए उसको प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मोस्टली पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ है उसका सेल वॉल। अब प्लाजेला पर लोकोमोशन, उसके पास प्लाजेला रहता है कि लोकोमोशन के लिए। अब हम डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया कौन डिस्कवर किया था? बैक्टीरिया को एंटोनी वान लियोनवुड डिस्कवर किया था 1676 में, और उसको इंग्लिश में उसको कहा था कि उसको कहा था डायरकेंस मतलब स्मॉल एनिमल्स एनिमोलिक्यूल्स। बैक्टीरिया डेफिनेशन, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक ग्रुप बिलोंग करता है, वेयर द ऑर्गेनिज्म लैक्स फ्यू ऑर्गेनेल्स एंड ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता है, इसलिए प्रोकैरियोटिक ग्रुप बिलोंग करता है बैक्टीरिया डायग्राम अब देखेंगे। बैक्टीरियल डायग्राम, ये सेल वाल और ये प्लाज्मिड है, ये प्लाजेला जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये साइटोप्लाज्म है। बैक्टीरियल डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, और अदर ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहता है, इसीलिए उसको प्रोकैरियोटिक बनाता है। और एक्सट्रीमोपाइल्स आर हाईली अडेप्टेबल ऑर्गेनिज्म्स, वो आर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाता है, एंड कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट टाइप्स में उसको कैटेगराइज किया गया है। थर्मोपाइल्स एक है, एसिडोपाइल्स एक है, अल्कालीपाइल्स, ऑस्मोपाइल्स, बैरोपाइल्स, क्रायोपाइल्स, इन सारे पाइल से और थर्मो दो वर्ड से बना है, थर्मो प्लस पाइल मीन्स लविंग और लव ऑफ, थर्मो मीन्स टेम्परेचर। थर्मोपाइल्स उसे कहते हैं जो टेम्परेचर लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो इन द टेम्परेचर 55 to 65 डिग्री सेल्सियस में ग्रो कर सकता है, उसको कहते हैं। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस
ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर 55 to 65 डिग्री सेल्सियस, इसमें ज़्यादा ग्रो करते हैं। मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस। दे कंटेन हीट स्टेबल एंजाइम्स, दैट इज वाई दे आर thermophiles, हीट स्टेबल एंजाइम्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है एंड मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल थर्मोआक्वाटिक्स, थर्मोकोकस लिटोरल्स, उसका एंजाइम है थर्मोपाइल्स। थर्मोपाइल्स का एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। थर्मोस aquatics, thermococcus litorals are used as sources of the enzyme DNA polymerase for the PCR technique in DNA fingerprinting। ये PCR तुम थर्ड ईयर में पढ़ोगे, अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जब थर्ड ईयर जाओगे वहाँ पर तुम PCR टेक्निक एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ोगे। नाउ हमारा एसिडोपाइल्स है। एसिडो ये भी दो वर्ड से मिलकर बनाए एसिडो और पाइल्स। एसिड और पाइल्स मीन्स लव ऑफ मीन्स जो एसिड को लव करता है। दोज दैट थ्राइव इन ऑयली एसिडिक कंडीशंस यूजुअली एट pH 2.0 or below। These organisms can be found in different branches of the tree of life including archaea, bacteria, urea। Example Sulfolobos, Thiobacillus, Mucor racemosus। अब हमारा थर्ड पाइल्स जो कि अल्काली पाइल्स ये भी दो वर्ड से बनाए अल्काली प्लस पाइल, जो कि अल्काली मीडियम लव करता है। दे ग्रो एट द pH 9 में ग्रो करता है एंड एबव। आइसोलेटेड फ्रॉम अल्कालिन एनवायरनमेंट से आइसोलेट किया जाता है। सेल सरफेस प्ले ए की रोल इन कीपिंग द इंट्रासेलुलर pH वैल्यू इन द रेंज ऑफ बिटवीन 7 to 8 and 8.5। कहाँ पर यूज किया जाता है? बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है, एंजाइम प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल बेसिलस ओकेंसिस, अल्काली बैक्टीरियम आइबोरियंस। बेसिलस ओकेंसिस अल्काली बैक्टीरियम आइबोरियंस। अब हमारा फोर्थ है ऑस्मोपाइल्स। ऑस्मो मीन्स osmophilic organisms are extremophiles that are able to grow in higher sugar concentration। हायर शुगर concentration में ग्रो करता है उसको ऑस्मोपाइल्स कहते हैं। ऑस्मोपाइल्स प्रोटेक्ट themselves against this high osmotic pressure by the help of osmoprotectants such as alcohols, amino acids। Osmopiles are important because they cause spoilage in the sugar sweet good industries। ऑस्मोपाइल आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कॉज स्पॉइल करता है जैसे इन द शुगर एंड स्वीट गुड्स इंडस्ट्री। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोपाइल्स आस्परजिलस, साकारोमाइसेस, एंटेरोबैक्टर, एरोजेंस एंड माइक्रोकोकस। Barophiles, these are the microorganisms that survive under great pressure। बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी जो ग्रो करते हैं उसको बेरोपाइल्स कहते हैं। They live in deep under the surface of the earth और वाटर में रहता है। There are three kinds। Barotolerant can survive up to 400 atm, barophilic best at higher pressure up to 500 to 600 atm, and extreme barophiles 700 best at 700 atm pressure। Examples Olomonas salaria। अब salaria। क्रायोफिल्स साइक्रोपाइल्स भी कहते हैं और क्रायोपाइल्स भी कहते हैं। द टर्म साइक्रोपाइल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एस स्मिथ नेल्सन। Extremophilic organisms that are capable of growth and reproduction in cold temperature। Cryo means cold
and Pyle's law of temperature -20 degrees Celsius to +10 degrees Celsius. Examples: Oscillatoria, Chlamydomonas nivalis, Methanogenium, etc. Bacteria possess a unique protective cell wall, that is peptidoglycan. A protective cell wall, a protein found exclusively in bacterial cell walls, forming the basis of their classification. Bacteria have various protective layers like cell walls, capsules with flagella or villi for movement and attachment. They lack cell organelles found in animal or plant cells except for ribosomes. Ribosomes synthesize proteins, while bacteria also contain plasmids, extracellular DNA, which can confer antibiotic resistance to certain strain. इतना ही था हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया. थैंक यू स्टूडेंट.